आ तो गए। अमित जी, आप कहाँ पर गए थे? कहीं नहीं यार, बड़ा दिमाग खराब है। आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो? अरे यार तू पूछ मत बस। अमित जी, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? आखिर क्या बात है? अरे यार तुझसे कह दिया ना, कुछ भी नहीं है, तू सो जा। अमित जी, तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, जब हमारी शादी हुई है और हमारी शादी की पहली रात है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तुझसे एक बार कह दिया ना, सो जा तो सो जा बस। जीवन लाने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम इतनी गुस्से में मुझसे बात कर रहे हो। तुझसे मैंने एक बार कह दिया ना, चुप सो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। अमित जी, तुम किस तरह बात कर रहे हो? तुम परेशान क्यों? मेरा पूरा हक है यार जानने का। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तू मेरी कोई बीवी भी नहीं है। क्या? अरे हमारी शादी हुई है आज, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अमित जी, मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है? तू सुनना चाहती है ना तो सुन। जो मैंने तेरे से शादी करी है ना, ये मेरी एक मजबूरी थी। क्योंकि जो मेरा बाप है ना, मेरे प्रॉपर्टी नाम नहीं करता। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं चाहता तेरी भी जिंदगी खराब हो। तो इससे अच्छा 4-5 दिन में तुम मुझे तलाक दे दियो, मैं फिर अपनी प्यार से शादी करूँगा। अमित जी, तुम क्या बोल रहे हो? और हाँ, जो तुझे चाहिए तू मुझे बता दियो, मैं तुझे भी कुछ ना कुछ दे दूँ, तेरा भी दिल ना दुखाऊं। अमित जी, पागलों वाली बातें मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम्हें उस लड़की से ही प्यार था, तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? अगर मान लो मैं 4-5 दिन बाद तुम्हें तलाक दे भी देती हूँ, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे घर वालों को कितने ताने सुनने पड़ेंगे? देख, अब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो प्रॉपर्टी का लालच था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। तो प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं आप? इसमें मैं तेरी कोई जिंदगी खराब नहीं करता। जो तुझे चाहिए मैं दे तो रहा हूँ, इसमें तू भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है अमित जी, जैसी आपकी मर्जी। आप खुश तो मैं भी खुश। कम से कम 4-5 दिन के तो मैं तुम्हारी बीवी हूं ना। मैं तो इसमें ही खुश हूँ जिसमें आपकी खुशी हो। देखो, अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं अमित जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, पर मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें ही मान लिया था। पूरी जिंदगी मान बैठी थी मैं तुम्हें इन 2 दिनों में ही। खैर, कोई नहीं, जिसमें आपकी खुशी हो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। आप परेशान मत हो। ठीक मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, आप उसे शादी कर लें। ठीक। अब एक काम करो तुम, मैं बाहर सो जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। नहीं नहीं, आप क्यों सोओगे बाहर? ये आपका घर है। मैं तो वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान हूँ। मैं बाहर सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं सोना आराम से। क्योंकि जो मेहमान होता है ना, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और वैसे भी तुम तो 4-5 दिन की मेहमान हो, हम तुम्हें सोफे पे थोड़ी ना सुलाएंगे। आप यहाँ लेट जाओ, मैं वहाँ लेट जाऊँ। हाँ अमित जी, तुमने सही कहा। मैं इस घर की 4-5 दिन की तो मेहमान हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी एक बात मानो। आप यहाँ पर लेटो, मैं बाहर लेट जाऊंगी। चलो ठीक। और कुछ चीज़ की दिक्कत पड़े तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल। गुड नाइट। गुड। भरे रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए। वैसे लड़की तो अच्छी है, मेरी बात समझ गई। बात पर मन खुश भी है, बेचैन भी, उलझन कैसी। भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जो अमित जी मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी जिंदगी में नहीं है? 2 दिन में मैं उनसे इतना प्यार कर बैठी, पर वो तो किसी और से प्यार कर। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
पर कोई बात नहीं, जैसा वो कहेंगे ना मैं वैसा ही करूँगी। कम से कम जिससे मैं प्यार करती हूँ मुझे वो ना मिल सका, उन्हें तो उनका प्यार मिल जाए, वो खुश रहे बस। मैं तो आपसे यही दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे। ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर। अरे अब तक सो रही हो? सुनो सुनो। अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अब तक सो रही हो? हाँ, वो रात थोड़ा लेट सोई थी ना, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी, नींद आई नहीं होगी तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, अब फिलहाल तुम चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आया हूँ। और एक बात बताओ, तुम रो रहे थे क्या रात? नहीं नहीं अमित, मैं क्यों रहूंगी भला। और तुम मुझे उठा देते ना, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम सो रही तो मैं क्या उठाऊं, मैं ही बना लेता हूँ, इसलिए मैं बना के ले आया था। हाँ सही बात है, मैं इस घर में 4-5 दिन की मेहमान हूँ ना, भला मैं इस घर का काम कैसे कर सकती हूँ। लो चाय लो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक काम करना, मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम खाना बना लेना और खाना खा के आराम कर लेना तुम। अरे तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम खाना लेकर नहीं जाओगे? अब थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर ही खा लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो बेफालतू की? सही बात है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं आखिर तुम्हारी हुई कौन। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है अमित, ध्यान से जाना। ठीक है। अमित कितने अच्छे हैं, मेरे लिए चाय बना कर लेकर। चीनी भी कम है। कैसे उदासी खड़ी है? क्यों आए मुझसे मिलने? जब तुमने शादी उससे कर ली है ना, तो उसी के साथ में रहो, भूल जाओ मुझे। अरे यार, मैंने उससे मजबूरी में शादी करी है, बता सकती है, मेरे बाप की हरामी है, उनने मेरी शादी करवाई है उससे। अच्छा, प्यार मुझसे करते हो और शादी उससे कर ली अपने बाप के कहने से। अरे प्यार भी अपने बाप के कहने से कर लेते ना। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल ले, रात तो अपनी बीवी के साथ में सुहाग रात भी बनाई होगी। अरे यार मेरी बात को विश्वास तो कर तू, मैंने ऐसा उंगली भी नहीं लगाई। और हाँ, अपने बारे में और तेरे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया उसे। अच्छा, सब कुछ बता दिया और उसने कुछ नहीं कहा? हाँ हाँ, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने ये कहा जब तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। अच्छा, पर वो सोई कहाँ रात? सोई का? वो सोफे पर जाकर सो गई थी, मैं तो बेड पे सोया था। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे यार मेरी बात पे विश्वास करे करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। वो तो बाप की थोड़ी प्रॉपर्टी के चक्कर में हूँ मैं, बस एक बार मेरे हाथ में प्रॉपर्टी आ जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित पक्का ना, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अरे तू पागल है क्या, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, अपने ध्यान रखना। ठीक। ठीक। ये करता है मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। अगर ये मुझे जान से ज्यादा प्यार करता ना, तो उससे शादी न कर लेता। बस एक बार ये अपने बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, तब बताऊंगी मैं इसे कि धोखा देना किसे कहते हैं। सो रहे हो क्या? अरे अमित जी, आ गए आप? अब फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, खाना तो मैं खा आया हूँ भारी। आपने खा लिया? हाँ मैंने तो खाना खा लिया, पर आप बाहर खाना क्यों खा गए हो? बाहर ही खाते हो क्या? बाहर क्या, मैंने सोची तुम्हें क्या परेशान करूंगा, इसलिए फिर मैंने बाहर ही खा लिया था। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैंने तो बना लिया था खाना घर पे। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। अच्छा मैं ये कह रहा था, मैंने हाँ। वकील से बात की थी,
तो वो बोल रहा है 2-3 दिन के अंदर कागज रेडी हो जाएंगे, तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूंगी ना। वैसे भी ज्यादा टाइम कहाँ बचा है, जैसा आप कहो। ठीक है, तो फिर जब मैं कहूँ तो जब ही चलना तुम मेरे साथ। और मैं ये कह रहा था, ये बात ना पिताजी को मत बताना कभी भी। ये बोल देना कि मैंने ही तलाक दिया। हाँ अमित जी, मैं वो ही बोलूंगी जो आप बोलोगे। आप परेशान मत हो, बस आप खुश रहो। ठीक है। चलो, आप ऑफिस से आए हो ना, तो आप थक गए होंगे, आप आराम कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, आप भी इधर ही लेट जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता आप वहाँ लेटती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाहर लेट जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप इधर लेट जाओ, मैं इधर लेट। ठीक है, जैसा आप कहो। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं अरे नहीं, प्रॉब्लम किस चीज की, सो जाओ आप। ठीक है, थैंक यू। अमित जी, जैसा आपने कहा ना, मैंने वह सब कुछ कर दिया। फाइनली हम दोनों का डिवोर्स हो गया। अब तो आप खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ, फिर मैं भी निकलती हूँ ना घर के लिए। कर लो, मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं अमित जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं अन्नू, मैं छोड़ आऊंगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वैसे अन्नू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मेरे प्यार से मिला। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे तलाक नहीं देता। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। आप खुश हो ना? बस इसी में मेरी खुशी है कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या मैं तुमसे लास्ट बार गले मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अन्नू, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान। बस बस, अब तारीफ करना बंद करो, अपने काम पर चले जाओ। आपको कौन सा काम निपटाना है, इतने में अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है अन्नू, तुम कपड़े पैक करो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। ठीक। आज तो मेरी जान खुश हो जाएगी ये सुन के कि मैंने तलाक ले ली अपनी बीवी से। हाँ तो शीतल, ये बता अब कब शादी कर रही है मेरे से? अब तो मेरे पे रहा भी नहीं जाता तेरे बगैर। ज्यादा परेशान मत हो, मैंने अपने घर पे बात कर ली है। मेरे घर वाले कह रहे हैं बस लड़के से मिला दो एक बार, फिर चट मंगनी पट भी आ। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? अरे ये लड़की तो शीतल है, और इनके साथ ये लड़का कौन है? देखता हूँ ये यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ। शीतल, ये लड़का कौन है? अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तेरे घर आ रहा था खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे शीतल, पहले तो ये बता ये लड़का है कौन? मैं नहीं जानती इसे, पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या मुझे नहीं जानती? और तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। क्या? शीतल, मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और तू मेरे साथ इतना धोखा कर रही है? मैंने कुछ धोखा नहीं किया है, और मैंने कब कहा था कि तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो? ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे साथ, बिल्कुल गलत कर रही हो। तुम ये कह दो ये झूठ है। ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। शीतल, मुझे नहीं पता थी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चक्कर में तलाक दे दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को तलाक देके। शीतल, आखिर ये है कौन? अब मुझे नहीं पता कौन है, पता नहीं पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। चलो तुम, चलो। दूसरों के चक्कर में हम क्यों अपना मूड खराब करें।
चलो। पता नहीं कहाँ पर रह गए, इतनी देर हो गई। अरे अमित, आ गए तुम? चलो मुझे छोड़ आओ। अमित, अमित, क्या हुआ? अन्नू, तुम मुझे माफ कर दे। तुम मुझे छोड़ के मत जा। पहले तो ये रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर गए थे, क्या बात हुई? अन्नू, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उससे मिलने के लिए गया। मैं उसे बताने गया कि मेरा तलाक हो गया है। हाँ तो ये तो खुशी की बात है ना कि तुम उससे मिलने गए थे, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात हो गई? लड़े हुई है क्या उससे? अन्नू, मेरे साथ ये हुआ। शीतल, ये लड़का कौन है? अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तेरे घर आया था खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे शीतल, पहले तो ये बता ये लड़का है कौन? मैं नहीं जानती इसे, पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या मुझे नहीं जानती? और तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। क्या शीतल, मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तू मेरे साथ इतना धोखा कर रही है? मैंने कुछ धोखा नहीं किया है। और मैंने कब कहा था कि तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो? ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे साथ, बिल्कुल गलत कर रही हो। तुम ये कह दो ये झूठ है। ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। शीतल, मुझे नहीं पता थी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चक्कर में तलाक दे दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को तलाक देके। अन्नू, अब तुम मुझे छोड़ के मत जा। जो ये तलाक के कागज ना, मैं सब फाड़ दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाइयो। अब तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। परेशान मत हो, ठीक है? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं अन्नू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अमित जी, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरा जमीन जायदाद सब कुछ आप हो, बस मुझे तुम चाहिए थे। सच? अरे अब तो शादी हो गई, अब भी घूंघट करके बैठोगे क्या? काजल, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे से शादी करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है आपसे शादी करके। हाँ काजल, वो तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ शादी करके कितना खुश हो। और काजल, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो हमारी शादी हो गई, मैं ना तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। ये बताओ, कहाँ घूमना पसंद करोगी तुम? मुझे तो कहीं जाना पसंद ही नहीं है। हाँ, यदि आपको पसंद है, आप जहाँ जाओगे वहीं मैं चलना पसंद करूँगी। अरे फिर भी बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी जगह अच्छी लगती है, वहीं ले चलूँगा मैं तुम्हें। देखो जी, मैं ना शादी से पहले कहीं पर जाती नहीं थी, या कहीं इतनी मुझे खुली छूट नहीं थी कि मैं कहीं पर आ जाऊँ, या मुझे कहीं जाना है, या जहाँ आपको लगता है सही कि ये सब सही है कि हाँ वो जगह ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर चलना पसंद करूँगी आपके साथ में। अच्छा, वैसे तुम शादी से पहले कहीं नहीं गई, घर से बाहर भी नहीं निकली कभी? नहीं जी, मैं कभी कहीं नहीं गई। अच्छा, वैसे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं तो गई होगी घूमने? नहीं जी, मैं सिर्फ अपने घर पे ही रहती थी। अच्छा, वैसे ये बताओ, घूमना कहाँ पसंद करोगी? मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा, गोवा, देहरादून, मनाली, शिमला, जहाँ तुम कहोगे वहीं लेके चलूँगा मैं तुम्हें। मैंने आपसे बोला ना, आप जहाँ ले चलोगे, जो आपको पसंद हो आप वहाँ पे लेके चलो, आपके साथ चलूँगा। चलो ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद देखते चलते हैं कहीं ना कहीं तो। ठीक है।
किसका फोन है? हेलो, हाँ श्याम। अरे यार, तुझे रात में भी चैन नहीं है? तुझे पता तो है मैं इस टाइम कहाँ हूँ। अच्छा, चल कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। चल ठीक है, इतनी जिद कर रहा तो आ रहा हूँ। ठीक। कौन था? कहाँ पे जा रहे हो आप? अरे वो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। आज हमारी पहली रात है और आप मुझे इस टाइम ऐसे पल में छोड़ के जा रहे हो। सच बताइए, आप कहाँ पे जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ जाऊंगा 1-1.5 घंटे में। तुम इतने आराम कर लो। ठीक है। ठीक। बताओ, आज हमारी शादी की पहली रात है और ये मुझे छोड़ के चले गए अपने दोस्तों के पास। पता भी नहीं है कहाँ गए हैं। पता नहीं अब मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर अकेली का। ये भी नहीं पता कब आएंगे, कैसे कटेगा ये टाइम। मैं तो इतनी खुश थी आज की रात के लिए। मैंने कितने सपने सजा रखे थे और ये पहली नाइट को ही छोड़ के चले गए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे वो किसी काम से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, और वो तेरी भाभी ना अकेली है, उसे किसी चीज की जरूरत हो ना तो उसे दे दियो। चलो ठीक है, ठीक। पूछ लूंगा मैं एक बार भाभी से। ठीक। बता भैया की आज पहली रात है और जब भी भाभी को अकेला छोड़ कर चले गए। पक्का ये शराब पीने गए होंगे दोस्तों के साथ में, और क्या करेंगे ये। चलो भाभी से पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो ना। कितनी खुश थी मैं ये सोच के कि आज मेरी पहली नाइट है। छोड़ के चलेगा, ये भी नहीं सोचा एक बार को कि मैं क्या सोचूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाभी, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, भैया बोल कर गए थे। नहीं देवर जी, वैसे आपको पता है आपके भैया कहाँ पे गए हैं? नहीं, मुझे बता के नहीं गए। अरे भाभी, आपको नहीं बता के गए भैया कहाँ गए? नहीं देवर जी, मुझे नहीं पता। वो तो मुझसे सिर्फ ये कह के गए हैं कि मैं 1-1.5 घंटे बाद आ जाऊंगा। किसी का फोन आया था, पता नहीं। अच्छा, तो गए होंगे वो किसी काम से। आपको कुछ सामान वामान चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा बाहर से। नहीं देवर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताएं कि आपके भैया ड्रिंक भी करते हैं क्या? नहीं भाभी जी, ये नहीं पता मुझे ड्रिंक व्रिंक करते हैं क्या। इतनी रात को अपनी वाइफ को छोड़ के जाना कुछ अलग नहीं लग रहा कि? नहीं होगा, उन्हें कुछ काम तो चलेगा इस वजह से। लग रहा है कि तुम भी कुछ छुपा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। आप ही बताइए देवर जी, अपनी सुहागरात छोड़ के जाना अच्छी बात है ये? मैंने कितने सपने देखे थे, कितनी खुश थी मैं ये पल जीने के लिए, लेकिन आपके भैया छोड़ के चले गए। अरे चलो ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है। सुनो देवर, हाँ जी बताओ। जब तक तुम्हारे भैया जी नहीं आते इतना यहाँ पे बैठ जाओ, मेरा टाइम कट जाएगा थोड़ा सा। अकेली हूँ ना मैं यहाँ पे। चलो ठीक है। वैसे देवर जी एक बात बताओ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई नहीं है। आज के टाइम में ऐसा तो कोई है नहीं जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। अरे भाभी जी, आप एक बात बताओ, जब आपके भैया से शादी नहीं हुई थी, आपका भी कोई था? अरे नहीं देवर जी, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। अगर आपने नहीं सोचा तो मैं कैसे सोच लेता भाभी जी।
नहीं, आजकल ऐसा चलता है, बस मैं तो इसलिए पूछ रही थी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अगर आपकी कोई बहन वहन हो तो बताना। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अकेली थी तो आ गई तुम्हारे। वैसे तो देवर जी मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन लगता है आप भी जवान हो गए हो। शादी करानी पड़ेगी आपकी भी जल्द से। अरे नहीं भाभी जी, मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा, अभी वैसे ही मेरी पढ़ाई चल रही है ना। चलो कोई बात नहीं, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर तुम्हारी शादी कराएंगे। अच्छा भाभी, तुम मेरी शादी करवा दोगी? हाँ हाँ करा देंगे, पहले पढ़ाई तो कर लो पूरी। अरे बैल बज गई, मुझे लगता है शायद भैया आ गए। गेट खोल के आता हूँ। चलो आ तो गए टाइम से, ज्यादा बात नहीं दिखाई उन्होंने। अरे भैया क्या हो गया? और कुछ नहीं हुआ, तू सो जा चुप। लगता आज भी ज्यादा शराब पी ली। बताओ क्या करें इनका। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? सो जा तू चुपचाप। तुम पी के आए हो? हाँ आया हूँ मैं पी के। लेकिन तुम तो कहते थे कि मैं ड्रिंक नहीं करता। मुझसे फालतू की बात मत कर, जो कहना सुबह कहिए। तू भी चुप सो जा और मुझे भी सोने दे। आज हमारी सुहाग रात थी, आप पी के आए हो। अरे वो दोस्तों ने पिला दी थी, अब मैं उनकी बात थोड़ी टाल सकता हूँ। हाँ अपनी सुहाग रात खराब कर सकते हो, दोस्तों की बातें नहीं छोड़ सकते। अरे तो सुहागरात तो कल भी बन जाएगी, क्या हो गया? सो जा तो चुपचाप। कितने अरमान थे मेरे, सब मिट्टी में मिला दिए। सुनो तो सही, सुनो ना। हाँ जी, कितनी किस्मत खराब हुई मेरी। अरे भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है देवर जी। क्यों, क्या हो गया ऐसा? आप तो बोल रहे थे आपके भैया दारू नहीं पीते, वो कितने दारू पी के आए, बिल्कुल धुत पड़े हैं। मेरी आज पहली सुहागरात थी, मैंने कितने सपने सजाए थे और उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतनी दारू पी के आए अपने दोस्तों के साथ में। उन्हें अपना पता है ना किसी और का। अरे भाभी आप ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भैया पी के आए तो। देवर जी आप ही मेरा सपना पूरा कर सकते हो, वरना मैं आज पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। जो मेरे साथ हुआ है इस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। अरे नहीं भाभी, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? आप ही बताओ मुझे, बस आप चुप हो जाओ। बस देवर जी मैं ये चाहती हूँ आज रात आप मेरे साथ रहे। नहीं भाभी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर भैया को पता लग गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है देवर जी, सिर्फ मुझे आज की रात काटनी है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है और ये इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ मुझे बुरा ना लगे, मेरा ये दुख ना बढ़े, इसलिए आप मेरे साथ रहो। मेरा टाइम कट जाएगा, कल तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। उनका नशा उतर जाएगा, उनसे बात करूंगी मैं। प्लीज देवर जी।
ठीक है भाभी जी, जैसा आप बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। आपको खुशी चाहिए ना, मैं खुशी दूंगा।